नमस्कार, आप देख रहे हैं वीस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत सहित दुनिया के तमाम देश ग्लोबल रिसेशन अर्थात आर्थिक मंदी ना आए इसके लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है कि पिछले 3 साल और विशेषकर 15 सालों में दुनिया को तीसरी बार मंदी की आहट सुनाई पड़ रही है। और अगर ये आहट हमें सुनाई पड़ रही है तो भारत को जागते रहना चाहिए, जो भारत जाग चुका है, क्योंकि हमने कोरोना का कालखंड देखा है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद टूटे सप्लाई चेन के कारण मुश्किल स्थितियों का भी हमने सामना किया है। न सिर्फ सामना किया है बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़े उस समस्या को भी सुलझाने के लिए बाकायदा प्रस्ताव पेश किया है, लोगों के सामने अपनी बात रखी है कि अगर कोई खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत को कुछ छूट दी जाए तो पूरी दुनिया को वो खाद्य की समस्या से जूझने की स्थिति से निकाल सकता है, अर्थात खाद्य संकट से उबार सकता है। बातें कुछ अच्छी लग सकती हैं, लेकिन अगर मंदी की आहट यूरोप विशेष करके ब्रिटेन और अमेरिका में सुनाई पड़ रही है, उसकी आहट सुनाई पड़ रही है, तो अब जग जाने का अवसर है। और क्योंकि हम आपदा को अवसर में बदलने में बहुत ज़्यादा सिद्धहस्त हो चुके हैं, हम माहिर हैं। क्योंकि मुश्किल के क्षणों में, मुश्किल के दिनों में, मुश्किल में हम आपदा को अवसर में बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। ये 130 करोड़ से अधिक के आवाम ने मुश्किल के क्षणों में, मुश्किल के दिनों में ये बातें साबित की हैं और हमने दिखाया है कि कैसे हम पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन सकते हैं। लेकिन बात जब मंदी की चली है तो उन आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर हमें देख लेना चाहिए कि वास्तव में अब समस्या क्यों आई हुई है। क्योंकि यूरोप और अमेरिका इस समय एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसमें युद्ध के मुहाने पर, या आप कह सकते हैं विश्व युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। यहाँ तक कि परमाणु युद्ध की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में महंगाई क्यों बढ़ रही है ब्रिटेन में, यूरोप के अन्य देशों में, अमेरिका में, और उस महंगाई के बढ़ जाने के कारण इन देशों की स्थिति क्या हो रही है, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। बात अगर हम यूरोपीय यूनियन के करें और उनमें शामिल देशों की करें, यूरोपीय यूनियन से अलग हो गए ब्रिटेन की करें या अमेरिका की करें, हम ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार से ये सभी देश जूझ रहे हैं और अपने अपने स्तर से आर्थिक सुधारों के लिए प्रयासरत हैं। और उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि भारत में गरीब और मध्यम वर्ग लोग हैं जो इस तरीके से बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। और अगर ये स्थिति रही तो फिर पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होने का अंदेशा बढ़ रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हम सामान्य शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आर्थिक मंदी की स्थिति आई तो दुनिया की आर्थिक धुरी पर एक विराम लग सकता है और उसके कारण से महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और उसके कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। हमें इससे बचने की जरूरत है। हम बच भी रहे हैं क्योंकि हमारी आर्थिक विकास की रफ्तार कुल मिलाकर के अभी फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन हमारे रुपए का स्तर गिर रहा है और साथ ही साथ हम बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं, जिसकी मार गरीब और मध्यम वर्ग जनता पर पड़ रही है। इसलिए अगर पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की आहट से परेशान है, तो भारत को भी परेशान होना चाहिए और उसको दृष्टि में रखते हुए हमें उसी स्तर की तैयारी करनी चाहिए। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब बताते हैं कि वास्तव में ये जो महंगाई की स्थिति है या ये जो आहट हमें सुनाई पड़ रही है आर्थिक मंदी की, पिछले 15 साल में तीसरी बार आर्थिक मंदी की जो आहट है वो कितनी खतरनाक है और यूरोप और अमेरिका की स्थिति क्या बनी हुई है और इसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदी की आहट हमें सुनाई पड़ रही है और इंग्लैंड की हालत काफी हद तक
विकासशील देश जैसी हो गई है, क्योंकि इंग्लैंड एक विकसित देश है लेकिन विकासशील देश की कैटेगरी में आया है, लेकिन पाउंड की स्थिति बेहतर है। इसके कारण से अभी इंग्लैंड की स्थिति ज़्यादा बदतर नहीं हुई है, लेकिन महंगाई से वहाँ परेशान है और वहाँ पर सर्विस सेक्टर सहित कई सेक्टर्स में बहुत ही डामाडोल स्थिति है। डामाडोल आर्थिक हालात के बावजूद पाउंड की स्थिति अगर अभी मजबूत बनी हुई है, यही वो कारण है कि इंग्लैंड को अभी विकसित देश की श्रेणी में हम रख रहे हैं, लेकिन स्थिति अगर पाउंड को हटा दें तो इंग्लैंड के हर एक सेक्टर में बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक ब्रिटिश पाउंड को बेचकर अमेरिकी डॉलर खरीद रहे हैं, ये एक बहुत मुश्किल भरी बात है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि दिसंबर तिमाही में ब्रिटेन मंदी में प्रवेश कर जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि आने वाला दिसंबर पूरे ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है। बैंक के मुताबिक 2025 तक निगेटिव ग्रोथ रेट यानी मंदी का अंदेशा बढ़ चुका है। 2023 में हम प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं और 25 तक मंदी की स्थिति यूरोप के अनेक देशों की स्थिति बहुत खराब है। पहले कोरोना संकट, फिर रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण ये स्थिति खराब हुई है, सप्लाई चेन बाधित हुई है। इसके कारण से ये मंदी पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है, जो यूरोप और अमेरिका महसूस कर रहे हैं। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने दुनिया को एक बार फिर मंदी के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक की शुरुआत इन पंक्तियों से की है। जरा इन पंक्तियों को आप ध्यान से देखिए। नई पीढ़ी पहली बार इतनी अधिक महंगाई देख रही है। इस पर नियंत्रण के लिए अमेरिका समेत अनेक देश ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्लोबल ग्रोथ के लिए खतरा पैदा हो गया है। लोगों की वास्तविक आमदनी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लगातार घट रहा है। ये है वो वाक्य जिसे आपको समझना चाहिए, और अगर आप ये समझ रहे हैं, भारतीय हैं, तो आप विशेष रूप से जागरूक रहें, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें बहुत समस्या आएंगी। नई पीढ़ी ने ये जो देखा है और वो जो देख रही है, उससे निपटने की तैयारी भारत को कर देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी तो हाहाकार भारत में भी होगा। इसलिए ये रिपोर्ट और ये लाइनें पूरी दुनिया को मंदी की आहट का संकेत कर रही हैं। वो आहट जो अर्थशास्त्रियों को सुनाई पड़ रही है, विशेषज्ञों को, वो आप देख सकते हैं। ब्रिटेन की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया को बहुत बड़ा संकेत कर दिया है कि अब स्थिति बदतर हो रही है। फर्ज करिए कि अगर ब्रिटेन की स्थिति ज़्यादा खराब हुई, पाउंड की भी स्थिति गिरी, यूरो की स्थिति गिरी, डॉलर अपने आप को संभालने के लिए ब्याज दरों में ज़्यादा फ्लक्चुएशन किया, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप सहज समझ सकते हैं। अगले एक साल के दौरान ब्याज दरें बढ़ेंगी, इसलिए वहाँ मंदी की आशंका ज़्यादा है। अमेरिका और यूरोप रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना चाहिए, और इसी कारण से भारत के रुपए की स्थिति गिर रही है। दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इंग्लैंड की हालत विकासशील देश की तरह हो गई है। अगर पाउंड की स्थिति भी खराब हुई तो भारत के व्यापार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि अभी डॉलर जिस तरीके से अपने आप को बदले हुए माहौल में समायोजित करने की कोशिश कर रहा है, उसके कारण हमारे रुपए की स्थिति कितनी खराब हो रही है वो हम सब समझ लें, जान लें। भारत को ऐसे में बहुत ही प्रयास करने होंगे, क्योंकि भारत के सामने जो समस्या आने वाली है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। वो ये है कि भारत मुश्किलों में कैसे आएगा, वो हम बता रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि मंदी की आहट किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने परेशानी पैदा कर रही है। भारत में महंगाई तेज है। थोक महंगाई 1.5 साल में 10% से ऊपर है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे आम आदमी जूझ रहा है। खुदरा महंगाई के लिए रिजर्व बैंक ने
अधिकतम 6% की सीमा तय कर रखी है, लेकिन जनवरी 2022 से यह इसके ऊपर है। अप्रैल में 7.79 पर यह पहुंच गई थी। अब आप देखिए, आरबीआई ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2022-23 में खुदरा महंगाई 6.7% रहने का अनुमान जताया है। महंगाई पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए मई से 4 बार रेपो रेट 1.9% बढ़ चुका है। रेपो रेट बढ़ने से एक आम आदमी को क्या समस्या आती है हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आरबीआई ने ब्याज दर आगे और बढ़ा देने के संकेत दे दिए हैं। अर्थात अब आपको घर खरीदना महंगा हो जाएगा, जबकि ये सरकार चाहती है कि हर स्तर को छत मिले। इससे आम आदमी किस तरीके से परेशान होगा वो आप समझ सकते हैं। ब्याज दरें बढ़ने से घरेलू मांग प्रभावित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अर्थात जब मांग नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तो सप्लाई भी प्रभावित होगा। भारत में महंगाई तेज है और हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से ये स्थिति खराब होती जा रही है लगातार। आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान 2021 के 6.1 के मुकाबले 22 में घटाकर 3.2% कर दिया है। ये ग्लोबल ग्रोथ रेट किस तरीके से हाफ पर पहुंच चुका है। अमेरिका और चीन के साथ भारत का इकोनॉमिक आउटलुक डाउनग्रेड कर दिया गया है। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था अगर प्रगतिगामी है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वो नीचे जा रही है। आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके 7.4 कर दिया है। हालांकि ये स्थिति चाइना से हम बेहतर स्थिति में हैं। इससे पहले अप्रैल में आईएमएफ ने ग्रोथ का अनुमान 9% से घटा करके 8.2 किया था। अर्थात भारत 9% की स्थिति में जा रहा था, अब वो ग्रोथ रेट 8.2 किया गया। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की नई समीक्षा में इसे घटाकर 7% कर दिया है, क्योंकि ये मुश्किलों भरे क्षण हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार लॉन्ग टर्म में जोखिम यह है कि भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण देशों के बीच राजनीतिक समन्वय कमजोर हो रहा है। अर्थात एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी बराबरी की स्थिति या समायोजन की स्थिति नहीं बना पा रहे हैं। आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान 2021 से 6.1% के मुकाबले 2022 में घटाकर 3.2 कर दिया है। ये एक मुश्किल भरे क्षण हैं जो पूरी दुनिया के सामने हैं और जिसका प्रभाव भारत पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि भारत के ग्रोथ रेट को जो 9% से अधिक का बताया जा रहा था उसको 7% तक ला करके कर दिया गया है। हालांकि ये ग्रोथ रेट अगर बरकरार रहे तो स्थिति कमोबेश बेहतर रहेगी और देशों के मुकाबले, लेकिन जिस तरीके से यूरोप, ब्रिटेन, यूरोप के अन्य देश और रूस और यहाँ तक कि चाइना की स्थिति खराब हो रही है, आने वाले समय में ग्लोबल चेन प्रभावित होगा। भारत जब डिमांड एंड सप्लाई से प्रभावित होगा तो फिर वो कैसे बाहर ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर डिमांड नहीं होगी, सप्लाई होगा नहीं, तो फिर हमारी स्थिति कमज़ोर होगी, क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं और विकासशील देश अगर इस तरीके से मंदी की मार झेलेगा तो उसके सामने मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए हमें जागते रहना होगा और हर उस तथ्य पर, हर उस फैक्टर पर भारत को ज़्यादा जोर देना होगा जिससे आम आदमी की मुश्किलें कम हों। क्योंकि पेट्रो पदार्थों की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है, रुपए की स्थिति जिस तरह से डाउन हो रही है, हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, जिसका असर आम आदमी पर पड़ता है, उसके रसोई पर पड़ेगा, उसके रोजमर्रा के जीवन यापन पर पड़ेगा और फिर एक बहुत ही खराब स्थिति हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध अब आने वाले समय में अगले फेज में जाने वाला है, जहां फिर एक बार सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। चीन के राजनीतिक हालात अभी भी बेहतर नहीं बताए जा रहे हैं। उधर अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देश रूस को सबक सिखाने के लिए सीना तान कर खड़े होने की कवायद कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो फिर सप्लाई चेन टूट सकती
सकता है और वही स्थिति जो कोरोना के समय आई थी वो पूरी दुनिया के सामने आ सकती है। ऐसे में भारत अपने प्रयासों से आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन फिर उसे बहुत ही बिखरा और खराब मार्केट मिलेगा। यहां तक कि डॉलर और पाउंड अपने आप को सुधारने की कवायद करते दिख रहे होंगे। उस स्थिति में भारत के रुपए की स्थिति और ज़्यादा डाउन हो सकती है और उसका असर भारत के हर सेक्टर पर पड़ने वाला है। यहां तक कि महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। इसलिए भारत को जागते रहना होगा। अब हम आगे कुछ और ग्राफिक्स पर आपको लिए चलते हैं और वो दिखाते हैं कि क्रिसिल के डॉक्टर जोशी के मुताबिक अगर पश्चिमी देशों में मंदी आ जाती है तो वहां ब्याज दरें उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगी जितनी अभी तक बढ़ाई जा रही हैं। अब पश्चिमी देश अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करेंगे तो किस तरीके से ये प्रयास भारत के लिए मुश्किलें या चुनौतियां पैदा कर सकता है वो हम दिखा रहे हैं। ये भारत पर असर होगा और ये आप तथ्य देख रहे हैं कि मंदी अगर आ जाती है तो ब्याज दरें तेजी से नहीं बढ़ेंगी। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने पर हमारे लिए पूंजी का आउटफ्लो का खतरा बढ़ता है। डिमांड कम होने से कमोडिटी और क्रूड के दाम कम होंगे, लेकिन नेट इफेक्ट निगेटिव ही होगा क्योंकि दूसरे देशों में मंदी से हमारा निर्यात भी कम होगा। जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब डिमांड ही नहीं होगी तो हम सप्लाई क्या करेंगे, अर्थात जो कुछ भी हम तैयार कर रहे हैं जब उसकी मांग ही नहीं होगी तो नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। आईटीएस बिजनेस के ज़्यादा प्रभावित होने के आसार हैं क्योंकि आईटी सेक्टर में हम बेहतर काम कर रहे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी कम रह सकता है। हालांकि भारत के विकास की गति दूसरे देशों से अच्छी रहेगी, ये अनुमान जाने माने अर्थशास्त्रियों की, अर्थ विशेषज्ञों की है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आई तो भारत के लिए शॉर्ट टर्म में इसका कोई समाधान नहीं है, अर्थात वो चुनौतियां हमको झेलनी पड़ेंगी और उन चुनौतियों को हम झेल करके आगे निकलें, इसके लिए हमें जागते रहना होगा। रुपया कमजोर होने पर रिजर्व बैंक उसे संभालने के लिए डॉलर बेचता है, लेकिन सरकार के पास ज्यादा कुछ करने की स्थिति नहीं होगी और फिर हमारे सामने वो मुश्किलें आएंगी। सरकार और रिजर्व बैंक संभावित आर्थिक झटकों को लेकर के प्रोएक्टिव दिख रहे हैं, अर्थात वो एक्टिवेशन मोड में हैं क्योंकि वो मुश्किलें दिख रही हैं। बाहरी झटकों का असर कम से कम हो इसके लिए कदम उठा रहे हैं, उठाने होंगे। हालांकि रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बावजूद डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हुआ और यह 82 के स्तर को पार कर चुका है। $1 की कीमत 82 रुपए से अधिक हो गई है। ये हमारे लिए मुश्किलों भरे क्षण हैं क्योंकि हमारे रुपए की कीमत कमजोर हो रही है। इसके बाद हम आपको अगले ग्राफिक्स पर लिए चलते हैं। इसका आम लोगों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो देखिए। निर्यात सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए तंगी ज्यादा होगी। हमने आपको पहले भी बताया कि जब मांग ही नहीं होगी तो हम निर्यात क्या करेंगे। इकोनॉमी की रफ्तार धीमी होने पर नौकरियों के अवसर कम होते हैं क्योंकि जब कोई बनाया ही नहीं जाएगा कोई माल तो उसके लिए लोगों के रोजगार कैसे मिलेगा, जो आईटी कंपनियों के रुख से पता चलता है क्योंकि आईटी कंपनियों की स्थिति जो है वो खराब बताई जा रही है। विदेश में भी नौकरी की संभावना कम होगी। हमारे देश से लोग जो बाहर जाते हैं, जो ब्रांड लोग हैं, लेकिन उनको नौकरी कम मिल पाएगी। फेसबुक की पेटेंट कंपनी मेटा ने नई भर्तियां बंद करने के साथ रीस्ट्रक्चरिंग करने की बात कही है। ये मंदी की जो आहट हमें सुनाई पड़ रही है उसका असर नौकरियों पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भी इस तरह की घोषणा कर चुकी हैं। बड़ी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की और यहां पर नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं। निर्यात सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए तंगी ज्यादा होगी, ये हमने आपको पहले ही बताया। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति होने का अंदेशा है क्योंकि इसके पीछे एकमात्र ये कारण है कि पूरी दुनिया के सामने पहले कोरोना एक महामारी के रूप में आया, उसके बाद रूस और यूक्रेन युद्ध की स्थिति में आए और यूक्रेन के 4 बड़े शहरों पर, 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर उसे अपना क्षेत्र घोषित कर देने के बाद रूस
एक बार फिर यूक्रेन के खिलाफ सरगर्म हो गया है और व्लादिमीर पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन और जेलेंस्की को सबक सिखाना चाहते हैं। उधर अमेरिका बराबर ये धमकी दे रहा है कि अगर यूरोप के या नाटो के किसी भी जमीन पर रूस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे सबक सिखाया जाएगा। मायने समझिए, यूरोप, अमेरिका और रूस इस समय युद्धरत स्थिति में हैं। किसी भी क्षण ये युद्ध ज्यादा बड़े फेज की ओर चली जाएगी, अर्थात युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, युद्ध का क्षेत्र बढ़ सकता है। उन स्थितियों में आर्थिक गतिविधियां डामाडोल होंगी और इन देशों की जब आर्थिक गतिविधियां डामाडोल होंगी तो डिमांड एंड सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित होगा। फिर अपने अपने देश की करेंसी को और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ग्लोबल मार्केट को देखते हुए जिस तरीके से अमेरिका अपने डॉलर को समायोजित करने की कोशिश करेगा या ब्रिटेन ये प्रयास करेगा, उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयात निर्यात पर पड़ेगा और वो असर सीधा सीधा भारत पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही साथ पेट्रो पदार्थों की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है उसका भी सामना भारत को करना होगा और उन स्थितियों में फिर आर्थिक मंदी कहीं विकासशील और विकास की तरफ बढ़ रहे भारत की कमर न तोड़ दे, इसलिए हमें जागते रहना होगा। हालांकि इस फेज में यूरोप और अमेरिका प्रवेश कर चुके हैं, वो मुश्किलों के दौर में जा रहे हैं और आने वाले समय में मंदी की एक बड़ी आहट जो अभी सुनाई पड़ रही है वो कहीं हकीकत में तब्दील न हो जाए, इसलिए हमें सचेत रहना होगा। हमें सचेत रह करके क्या क्या करना होगा ये देखना हमारे लिए चुनौती भी है और दिलचस्प भी, क्योंकि सरकार और राजनीति इस पूरे आर्थिक मंदी के दौर में प्रभावित हो सकती हैं, जिसे भारतीयों को समझना होगा। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।